ये शान है उनकी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस वक्त सैयदा पाक को रुखसत किया मौला मुश्किल कुशा के घर, खतीब बगदादी अपनी किताब में लिखते हैं, चूँकि रिवायात तो मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत तो यह है कि जब सैयदा को रुखसत कर रहे थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तने तन्हा शहजादी को पहुंचाया मौला मुश्किल कुशा के घर पर। लेकिन खतीब बगदादी ने जो लिखा है, जिसको साहिब नुज़्रतुल मजालिस भी बयान करते हैं, कि जब मखदूमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा निकाह के बाद अपने शौहर नामदार मौला मुश्किल कुशा के घर ले जाई जा रही थी, तो आपको एक डोली में सवार किया गया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खानदान की कुछ खवातीन से फरमाया कि देखो, फातिमा को अकेले न जाने दिया जाए अली के घर, तुम लोग भी कुछ औरतें उसके साथ हो जाओ ताकि उसका दिल बहले। छोटी उम्र थी आपकी, तकरीबन 14-15 साल की उम्र रही होगी जब आपका निकाह हुआ, और कभी बाबा का घर छोड़ करके कहीं गई नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास था, तो आपने कुछ खवातीन से फरमाया, जैसे कि उम्मे ऐमन वगैरह से, कि तुम लोग साथ चली जाना और कुछ देर उनके साथ रुकना, लेकिन याद रखना कि कोई गलत सलत जुमले बोलते हुए नहीं जाना, बल्कि फातिमा की जब विदाई हो रही हो, रुखसती हो रही हो, तो उस वक्त तो तुम सब तस्बीह व तहलील करते जाना, तकबीर पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना। अभी शान से बीबी ज़हरा पाक रसूलुल्लाह के घर से मौला अली के घर जा रही, उम्मुल हसनैन की विदाई हो रही है। जैसी डोली उठी है और वो खवातीन तस्बीह व तहलील उन्होंने बुलंद किया, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका की तस्बीह की आवाज सुनी। तो खतीब बगदादी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा तो जिब्रील अमीन एक तरफ थे 70,000 मलाइका के साथ, और दूसरी तरफ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, वो भी 70,000 मलाइका के साथ, और वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह व तहलील कर रहे थे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील और मीकाईल, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शहजादी की डोली जा रही थी, तो हम लोग भी जो है शहजादी की खुशी में शरीक होने के लिए आए, और तस्बीह व तहलील हम भी कर रहे हैं। इस शान के साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शहजादी की रुखसती हुई। एक रिवायत तो यह है कि शहजादी साहिबा का जिस दिन निकाह हुआ उस दिन उनको कोई नया लिबास भी मैसर न था। लेकिन एक रिवायत यह भी है कि जिस दिन सैयदा पाक का निकाह हुआ तो उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा पाक के लिए खूबसूरत लिबास का इंतजाम फरमाया। यह भी एक रिवायत। देखिए, जो किसी भी बुजुर्ग की सीरत में, उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ रिवायात मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखते हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत लिबास का, कमीज का जो है वो इंतजाम फरमाया। अब सैयदा पाक शौहर के घर है और शादी का जोड़ा है, रात गुजरती है और सुबह ही को सैयदा पाक के दरवाजे पर कोई साइल आ जाता है और साइल आकर के कहता है कि ए अहले बैते रसूल, हमें जरूरत है कुछ खैरात की, कुछ खैरात अता फरमा दे।
और सैयदा ने सोचा कि शौहर के घर पहला दिन है, दूं क्या इसको, साइल आया है मांगने के लिए, इसको क्या दूं। तो सोचा कि जो पुराना कपड़ा है वही उठा करके दे दूं। तो फौरन आयत करीमा जहन में आई। पुराना कपड़ा उठाकर देने की बात जब जहन में आई तो आयत भी जहन में है, जिसको हमने सुना आज चौथे पारे की आपने जो तिलावत सुनी उसकी पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक के अपनी पसंद की चीज अल्लाह की राह में न दे दो। आज उम्मत का ये हाल है, जिससे अपना जी भर जाएगा वो अल्लाह की राह में देंगे। बासी खाना अल्लाह की राह में, फटे हुए कपड़े अल्लाह की राह में, जो नोट कहीं नहीं चलती वो मस्जिद की चंदे की झोली में डालते हैं। लाके सबकी बात नहीं करता हूं, दे कहां रहे। जिसने सब कुछ दिया है अगर उसके नाम पे देना है तो जान दे दे तो भी हक अदा नहीं हो सकता। एक खानदान नबूवत की शान तो देखो। लोग कहते हैं खानदान नबूवत की शान क्या है। मैंने कहा कि जरा अंदाजा तो करो, सब लोग बचा कुचा खुदा की राह में देते हैं और वो कुछ बचाते ही नहीं है, सब दे देते हैं। लोग बचा कुचा देते हैं, वो बचाते ही नहीं। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत। घर भी कुर्बान कर दिया। ये कुर्बानियों का जज्बा कहां से मिला था? ये सैयदा पाक को अपने बाबा से मिला था और करबला वालों को सैयदा पाक से मिला था। शादी की पहली रात गुजरी और पहली सुबह ये शौहर के घर पे और दरवाजे पे दस्तक होते, कुछ खैरात अता फरमाए, अहले बैत कुछ नवाज दे। सोचा कि जो कपड़े पुराने उतरे हुए वो दे दे, तो फौरन ज़हन में आता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी पसंद की चीज कुर्बान करो। तो कहा जो शादी का जोड़ा है वही दे देते। सैयदा ने शादी का जोड़ा उतारा, पुराने पहने और नया जोड़ा उतार करके साहिल को दे दिया। इब्नुल जौजी लिखते हैं, अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि इधर सैयदा पाक ने वो अपना शादी का लिबास, शादी का जोड़ा उतार करके साहिल को दे दिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सैयदना जिब्रील अमीन को भेजा रसूलुल्लाह की बारगाह में कि जाएं और महबूब से सलाम पेश करें और कहना महबूब फातिमा ने अल्लाह के लिए अपना नया लिबास उतार करके साहिल को दे दिया, तो हमने फातिमा के लिए जन्नत का लिबास अदा किया।